सबसे पहले बात करेंगे रहीम यार खान के ज़िमनी इंतखाबात की। N171 के ज़िमनी इंतखाबात में 11 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं और इन नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 5568 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा 2379 वोट लेकर इस वक्त तक दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। रहीम यार खान से अपडेट है। N171 ज़िमनी इंतखाबात 11 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 5568 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा 2389 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है। आपको बताएं कि रहीम यार खान के N171 के ये ज़िमनी इंतखाबात हैं, जिसके 11 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अब तक सामने आ चुके हैं और इन 11 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 5568 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं। N171 ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक आपको अपडेट दे रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि शरह सूद कम होने से कारोबार मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा। शरह सूद सिंगल डिजिट में आ जाए तो मुल्क की मईशत को 4 चांद लग जाएंगे। IMF से अच्छे तरीके से गुफ्तगू आगे बढ़ रही है, हमें कर्जों से जान छुड़ाना होगी, अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि रोज़ कर्जों की दरख्वास्त करेंगे तो अहमियत में कमी होगी। बिजली के शोबे और FPR में इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। उन्होंने काबीना इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए मज़ीद कहा कि आलमी ताकतें फ़लस्तीन के मामले पर खामोश हैं। गज़ा में कत्लेआम पर आलमी ज़मीर को जागना चाहिए। गजा का मामला मजम्मत से बहुत आगे निकल चुका है। पॉलिसी रेट जो है उसमें 2% की स्टेट बैंक ने कमी की है, तो उसका मकसद यह है कि 19.5% से कम होके तो 17.5% पे आ गया है, जिससे कि यकीनन कारोबार को और ज़राअत को हमारी मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा। अल्लाह करे कि वो दिन भी आए कि जब ये भी इन्फ्लेशन की तरह सिंगल डिजिट में आ जाए पॉलिसी रेट, तो उससे पाकिस्तान की मईशत को इंशाअल्लाह 4 चांद लगेंगे। IMF के हवाले से हमने अपनी पूरी कोशिश करके उनके साथ जो भी उनकी हमारे साथ गुफ्तगू थी वो एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। हमारे दोस्त ममालिक ने एक मरतबा फिर बरादर ममालिक, दोस्त ममालिक जिनके साथ हमारा चोरी दामन का साथ है, उन्होंने एक मरतबा फिर हमारी पूरी तरह उन्होंने हमारा साथ दिया है। हमें कर्ज़ों से हमें जान छुड़ानी होगी, अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। हर रोज़ कर्ज़ों के लिए दरख्वास्तें करेंगे तो उसकी जो अहमियत है उसमें कमी वाक़या होती है। इसराइल की इस जारियत, इस बर्बरियत की पूरी शदोमत से इसकी मज़म्मत करते आए हैं। आज फिर हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं, लेकिन मामला मज़म्मत से बहुत आगे निकल चुका है। आज आलमी ज़मीर को जागना चाहिए और अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। स्टेट बैंक ने शरह सूद 2% कम कर दी। बुनियादी शरह सूद 19.5 से 17.5% पर आ गए। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। एलामिया के मुताबिक 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेज़ी से कम हुई है, जबकि तेल और ग़िज़ाई अजनास की आलमी कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई है, जबकि कम सरकारी ज़र मुबादला आमद और कर्ज़ अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर 9.5 अरब डॉलर्स है। स्टॉक एक्सचेंज से मुतालिक आपको खबर दें तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज मुस्बत रुझान रहा। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 365 पॉइंट्स इजाफे के बाद 79,017 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 278 रुपये 44 पैसे पर बंद हुआ, जबकि सराफा मार्केट में सोने की कीमत में 1000 रुपये कमी हो गई और फी तोला सोना 2,63,000 रुपये का हो गया।
पार्लियामेंट से एमएनएस को गर्दनों से पकड़कर गिरफ्तार किया गया। पार्लियामेंट के तकद्दुस के लिए सब इकट्ठे हो जाएं। हमारे लोगों की गिरफ्तारियों पर सिर्फ माजरत कबूल नहीं की जाएगी। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए ये कहा कि पार्लियामेंट से एमएनएस को गर्दनों से पकड़कर गिरफ्तार किया गया और पार्लियामेंट के तकद्दुस के लिए सबको चाहिए कि वो इकट्ठे हो जाएं। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ मुजम्मत करता हूं। ऐसे वाकयात पार्लियामेंट का कद ऊंचा नहीं करते। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों की तहकीकात होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने वाकयात की तहकीकात का हुक्म दिया। 27 जुलाई को मुझे घर से निकालकर गिरफ्तार किया गया था। काश उस वक्त अली जफर मेरी गिरफ्तारी को गलत कहते। ये वो फसल है जो आपने बोई, हम काट रहे हैं। हमने वो कर्ज भी अदा किए जो वाजिब नहीं थे। अगर कल जुल्म हुआ तो आज नहीं होना चाहिए। आपको बताएं कि सेनेटर इरफान सदीकी ने ये कहा है और पार्लियामेंट में वो इजहार ख्याल कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों से मुतालिक उसकी मजम्मत करता हूं। ऐसे वाकयात पार्लियामेंट का कद ऊंचा नहीं करते। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों की तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान फेडरेशन पर हमला है। कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। आप देखें माहौल किस तरह गदला किया जा रहा है। आज सीएम केपी का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए, जिस रास्ते के ऊपर सीएम केपी जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पार्लियामेंट हाउस में होने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। अरकान के साथ ऐवान का तक़द्दुस जुड़ा होता है। इस ऐवान को 3 दिन के लिए बंद कर देना चाहिए था। स्पीकर के इक़दाम पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी का जिक्र किया है। सीएम KPK ने कहा है कि वो खुद अफगानिस्तान से बात करेंगे। वो खुद उन लोगों से बात करेंगे जो दहशतगर्दी कर रहे हैं इस वक्त KPK में और पाकिस्तान में। मैं इस सिलसिले में आपके साथ माजी की चंद हकाइक सामने रखना चाहता हूँ। 2013 में जब नून लीग ने हुकूमत संभाली तो दहशतगर्दी अरूज पे थी और दहशतगर्दी का सामना पाकिस्तान की हर जमात और हर जमात की क़यादत को था। ना सिर्फ सियासी बल्कि ना कोई बाजार महफूज था, ना मदरसा, ना अमाम बारगाह, ना कोई सिक्योरिटी फोर्सेस महफूज थी और ना आम आदमी। दहशतगर्दी की उस जंग में पार्लियामेंट और उस वक़्त की हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में सबको साथ बिठाया और कोशिश की कि एक नेशनल पॉलिसी और नेशनल एक्शन प्लान जो है वो पूरे पाकिस्तान के सामने रखा। सारे सूबों को, सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को ऑन बोर्ड लिया और उसके बाद उस पर अमल शुरू हुआ। 13 से 18 के दरमियान KPK में इनके 3 MPs शहीद हुए। जब इनका तीसरा MPA शहीद हुआ उसके बाद PTI की क़यादत ने छुप के, मख्फी रख के उन लोगों से, उन दहशतगर्दों से बातचीत की, उनको खुद अच्छे बन के दिखाया, अपने आप को उनका हमदर्द इमरान खान के बयानात हों या उस वक़्त की KPK की हुकूमत। और उसके बाद ये मैं रिकॉर्ड पे चीज़ें रख रहा हूं और इसको आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। उसके बाद KPK और हमले हुए JUIF पे, पीपल्स पार्टी पे, ANP पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे,
लेकिन पीटीआई की क़यादत और पीटीआई की जमात पर उसके बाद ना केपीके में और ना पाकिस्तान में कोई हमला हुआ। और उसके बाद जो नेशनल एक्शन प्लान बना उसमें जो सबसे कमज़ोर सूबा था, जिसने सबसे कम उसमें अपना जो काम करना था वो सबसे कम काम किया, वो केपीके था। मुझे उस वक़्त मौका मिला वज़ीरे ममलिकत बलाए दाखिला के तौर पे काम करने का। मैंने वो हक़ाइक़ कई दफ़ा उस वक़्त फ्लोर पे भी सामने रखे। सूबों का नाम इसलिए नहीं लेते थे ताकि कोई ये ना कहे कि ये कोई सुबाइयत की बात हो रही, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान यानी जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ टेररिज्म का अदारा सूबों ने बनाना था, वो सबसे कमज़ोर और किराए की बिल्डिंग में बगैर ट्रेनिंग में अगर कहीं था तो वो केपीके था। केपीके ने अगर जो भी वसाइल जो कि उसको वफाक में 1% सब सूबों से बढ़कर एनएफसी में 1% सिर्फ दहशतगर्दी की जंग के लिए मिलता था, वो उसने अपनी फोर्सेस की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए अदारों पर लगाने की बजाय वो कहीं और लगाए। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई जानबूझ के नहीं करते थे क्योंकि अंदर से मिले हुए थे। और अब फिर इस वक्त फिर पूरा पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है, अगर उसको गेज किया जाए या उसको देखा जाए कि कितने नंबर्स के वो दहशतगर्द कहां से चलते हैं, तो वो 70 से 75% आज भी फिगर्स बताते हैं कि उसका ओरिजिन केपीके से शुरू होता है। वो इस्लामाबाद हो, पंजाब हो या कराची या कोयटा या कोई गिलगित बल्तिस्तान, वो वहां से शुरू होने वाली वो दहशतगर्दी पूरा पाकिस्तान आज उसका निशाना है। उसको कौमी धारे में मिलकर खत्म करने की बजाय फिर से एक दफा पीटीआई